अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। कुरान के लफ्ज़ी तर्जुमे के पिछले एपिसोड में हमने सूरह अन-निसा, जो कि कुरान की चौथी सूरह है, उसकी आयत नंबर 100 तक का लफ्ज़ी तर्जुमा बयान किया था। अब हम उसके आगे का तर्जुमा बयान करने की शुरुआत कर रहे हैं। तो मैं शुरू करता हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और जब तुम मुल्क में सफ़र करो, बस नहीं तुम पर कोई गुनाह कि तुम नमाज कसर करो, छोटी कर लो। अगर तुमको डर हो कि तुम्हें सताएंगे काफिर, बेशक काफिर तुम्हारे खुले दुश्मन हैं। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें मौजूद हों, फिर उनके लिए नमाज कायम करें, नमाज पढ़ाने लगें, तो चाहिए कि उनमें से एक जमात आपके साथ खड़ी हो और चाहिए कि वे अपने हथियार ले लें। फिर जब वे सिजदा कर लें तो तुम्हारे पीछे हो जाएं। और अब आए दूसरी जमात जिसने नमाज नहीं पढ़ी, बस वे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़े और चाहिए कि वे लिए रहें अपना बचाव और अपना असीला। काफिर चाहते हैं कि कहीं तुम अपने हथियारों और अपने सामान से गाफिल हो जाओ तो तुम पर यकबारगी झुक पड़ें, हमला कर दें। और तुम पर गुनाह नहीं अगर तुम्हें बारिश के सबब तकलीफ़ हो या तुम बीमार हो कि तुम अपना असलिहा उतार रखो और अपना बचाव ले लो। बेशक अल्लाह ने काफिरों के लिए ज़िल्लत वाला आज़ाब तैयार कर रखा है। फिर जब तुम नमाज अदा कर चुको तो अल्लाह को याद करो, खड़े और बैठे और अपनी करवटों पर लेटे हुए। फिर जब तुम मुतमईन बेखौफ हो जाओ तो हस्बे दस्तूर नमाज कायम करो। बेशक नमाज मोमिनों पर बेक़ैद वक्त मुकर्ररा औक़ात में फ़र्ज़ है। और कुफ़ार का पीछा ताक़ुब करने में हिम्मत ना हारो। अगर तुम्हें दुख पहुँचता है तो बेशक उन्हें भी दुख पहुँचता है जैसे तुम्हें दुख पहुँचता है, और तुम अल्लाह से उम्मीद रखते हो जो वे उम्मीद नहीं रखते, और अल्लाह जानने वाला हिकमत वाला है। बेशक हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ किताब नाजिल की सच्ची, ताकि आप लोगों के दरमियान फ़ैसला कर दें उससे जो आपको अल्लाह ने दिखाया सिखलाया, और आप ना हो दगाबाजों के तरफदार। और अल्लाह से बख्शिश मांगे, बेशक अल्लाह है बख्शने वाला मेहरबान। आप उन लोगों की तरफ से ना झगड़ें जो आपसे खयानत करते हैं, बेशक अल्लाह उसे दोस्त नहीं रखता जो खाइन दगाबाज गुनाहगार हो। वे लोगों से छुपते शर्माते हैं और अल्लाह से नहीं छुपते शर्माते, हालांकि वे उनके साथ होता है जबकि वे रातों को ऐसी बात का मशवरा करते हैं जो अल्लाह को पसंद नहीं, और जो वे करते हैं अल्लाह उसे अहाता किए घेरे हुए है। हाँ सुनो, तुम वे लोग हो कि तुमने उनकी तरफ से दुनियावी ज़िंदगी में झगड़ा किया, सो कौन अल्लाह से झगड़ेगा रोज़े क़यामत उनकी तरफ से, या कौन उनका वकील होगा। और जो कोई करे बुरा काम या अपनी जान पर जुल्म करे, फिर अल्लाह से बख्शिश चाहे तो वे अल्लाह को बख्शने वाला मेहरबान पाएगा। और जो कोई गुनाह कमाए तो वे फ़कत अपनी जान पर अपने हक़ में कमाता है, और अल्लाह है जानने वाला हिकमत वाला। फिर जो कोई ख़ता या गुनाह कमाए फिर उसकी तोहमत लगा दे किसी बेगुनाह पर, तो उसने भारी बहुतान और सरी खुला गुनाह लादा। और अगर अल्लाह का फ़ज़ल और उसकी रहमत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ना होती तो उनकी एक जमात ने इरादा कर ही लिया था कि आपको बहका दे, और वे नहीं बहका रहे मगर अपने आप को, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की किताब और हिकमत, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना जानते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है, अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है। उनके अक्सर मशवरे सरगोशियों में कोई भलाई नहीं होती, मगर जो हुक्म दे खैरात का या अच्छी बात का या लोगों के दरमियान इस्लाह करने के लिए, और जो ये करे अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए, तो अनकरीब हम उसे बड़ा सवाब देंगे। और जो कोई रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत करे उसके बाद कि उस पर हिदायत ज़ाहिर हो चुकी है और मोमिनों के रास्ते के ख़िलाफ़ चले, तो हम उसे
اسی کے حوالے کر دیں گے جو اس نے اختیار کیا، اور ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے، اور یہ پلٹنے کی بری جگہ ہے۔ بے شک اللہ نہیں بخشتا کہ اس کا شریک ٹھہرایا جائے، اور بخش دے گا اس کے سوا دوسرے گناہوں کو جسے وہ معاف کرنا چاہے، اور جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا سو وہ گمراہ ہوا، گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ اور وہ اس اللہ کے سوا نہیں پکارتے، پرستش کرتے مگر عورتوں کو، اور نہیں پکارتے مگر سرکش شیطان کو۔ اللہ نے اس پر لعنت کی۔ اس شیطان نے کہا میں تیرے بندوں سے اپنا مقررہ حصہ ضرور لوں گا، اور میں انہیں ضرور بہکاؤں گا، اور ضرور امیدیں دلاؤں گا، اور انہیں حکم دوں گا تو وہ ضرور چیریں گے بتوں کی خاطر جانوروں کے کان، اور میں انہیں حکم دوں گا تو وہ اللہ کی بنائی ہوئی صورتیں ضرور بدلیں گے، اور جو بنائے اللہ کے سوا شیطان کو دوست تو وہ بالکل ہی نقصان میں پڑ گیا۔ وہ اس سے وعدہ کرتے ہیں، وہ ان سے وعدہ کرتا ہے اور امیدیں دلاتا ہے، اور شیطان انہیں وعدے نہیں کرتا مگر صرف فریب، نرا دھوکہ۔ ناظرین، آج ہم نے سورہ النساء کی آیت نمبر 101 سے 120 تک کا لفظی ترجمہ بیان کیا۔ انشاءاللہ اس کے اگلے ایپیسوڈ میں اس کے آگے ترجمہ بیان کریں گے۔ جب تک کہ نہیں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، ان ترجموں کو عوام میں شیئر کرتے جائیے، بس میری آپ سے یہی گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔